हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं वो इस टाइम आपको लेकर कैसा सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में। डेफिनेटली आप लोगों के माइंड में भी कुछ ना कुछ तो उनके लिए चल रहा होगा, आप भी कुछ ना कुछ सोच रहे होगे। तो देखते हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स या कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा आप लोगों से, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो बहुत सारे लोग गाइस कहते हैं कि रीडिंग जो है मूव ऐसा नहीं होता, या आपको कोई उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिलता उस पर्सन की तरफ से, चाहे वो क्रश है या कुछ भी है। तो गाइज़ अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा और एक इंसान ने आपको क्लियरली रिजेक्ट कर दिया या आपको क्लियरली कुछ बता दिया कि वो आपके साथ नहीं चलना चाहते, तो आई थिंक उसका फिर आपको वेट करना या उनकी तरफ से किसी चीज़ का आप लोगों को रिस्पॉन्स का वेट होना, वो फिर आप लोगों का अपना जो है वो डिसीजन है। ठीक है, आप किसी के लिए वेट तब करें, किसी से एक्शन का एक्सपेक्टेशन तब रखें जब अगले ने आपको बोला है, सामने वाले इंसान ने उसने बोला है कि आप उसका वेट करो। जब उन्होंने कह दिया, ब्रेकअप कर दिया, हर चीज़ कर दिया, तो फिर आप लोग उनकी तरफ से किस चीज़ का एक्शन और फीडबैक का वेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप रीडिंग को ब्लेम ना करें, क्योंकि यहाँ पे मैंने एनर्जीज बतानी है आप लोगों को, बिकॉज ये कलेक्टिव एनर्जी है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो किसी भी टैरो कंसल्टेशन से आप कर सकते हैं कंसल्ट। ओके, जो भी आपको कन्वीनियंट लगते हैं, जो भी आपको लगता है आपकी एनर्जीज उनके साथ मैच होती हैं। तो ये तो जनरल एनर्जी है, थाउजेंड ऑफ पीपल इस रीडिंग को देख रहे हैं, किससे क्या मैच कर जाए, क्या रेजोनेट कर जाए, वो डिपेंड करता है। एनी हाउ लेट्स सी। सो अपने माइंड को ओपन रखें, बिकॉज यू गाइज आर डेफिनेटली मेच्योर इनफ कि किस तरह से आपने रीडिंग को लेना है। एनी हाउ लेट्स सी मोर कि आपकी जो भी क्रश है उनके माइंड में क्या चल रहा है, कैसा सोच रहे हैं वो इस टाइम आपको लेकर, क्या चल रहा है व्यूअर्स के क्रश के माइंड में, कैसा सोच रहे हैं। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। ये पहले भी कार्ड गिरा, मैंने आपके सामने नहीं लिया, अगेन आ गया। इट मीन्स कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है। नंबर 8 इज़ इम्पॉर्टेंट, लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। वी हैव मैरिज। नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट, 3 8 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ है। कुछ लोगों की एज 38 हो सकती है। कैसा सोच रहे हैं व्यूअर्स के क्रश, क्या चल रहा है उनके माइंड में। वी हैव इट्स अ नंबर 19 एंड 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, कॉफिन। 19 कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपके क्रश का। नंबर 10 भी हो सकता है। 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, 18 भी डेट ऑफ बर्थ है। 31 एज या डेट ऑफ बर्थ है कुछ लोगों का। तो इस टाइम ऐसा लग रहा है ये जो भी बॉटम ऑफ द डेक कम्युनिटी की एनर्जी है। मैसेज, ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जैसे ये जो भी आपके क्रश है ना, ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। या तो कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हैं आपके क्रश, यस। अदरवाइज़ मुझे लग रहा है जैसे ये सोच रहे हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ में कोई मैरिज के लिए गलत इंसान को चूज़ कर लिया है, वहाँ से या तो विद अ कॉफिन कुछ ख़त्म करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ का, या ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं या ख़त्म करना चाह रहे हैं, और विद अ मैसेज आपसे कोई ना कोई बातचीत करना चाह रहे हैं, या फिर कुछ लोग आप लोगों से मीटिंग करना चाह रहे हैं। ये चल रहा है इनके माइंड में। या थॉट्स डेफिनेटली ये सोच रहे हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा। या तो ये इंसान कोई पेंटर है या फिर कोई पेंटिंग से रेलिवेंट कोई ना कोई इनका वर्क हो सकता है, बट दे आर डेफिनेटली हैवीली थिंकिंग अबाउट यू गाइज। इनके माइंड में बहुत कुछ आप लोगों के लिए चल रहा है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई ना कोई इंसान मैरिड है, या तो मैरिड इस टाइम चल रहा है, उसकी मैरिज हो सकता है। उनको वो सोचते हैं कि उन्होंने गलत इंसान को चूज़ कर लिया, जबकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप लोगों के साथ इनका कुछ माइंडसेट मैच हो रहा है, या फिर आपके साथ किसी ना किसी तरह से ये इंसान की जो है ना एक मैचिंग अच्छी बन सकती है या परफेक्ट रह सकती है। लेकिन इन्होंने किसी इंसान को ऑलरेडी चूज़ कर लिया है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि इन्होंने गलत इंसान को चूज़ किया, जिसके लिए मुझे लग रहा है ये आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं और बातचीत करने का सोच रहे हैं। या तो ऑलरेडी वहाँ पे किसी चीज़ को एंड करना चाह रहे हैं, या फिर अपनी लाइफ में किसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपसे बात करना चाह रहे हैं। और मुझे यहाँ पे एनर्जी बहुत दिख रही है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये आपसे बात करने का, बिकॉज ऑब्वियसली आपके क्रश हैं, आपको पसंद करते हैं।
बट ऑलरेडी कोई ना कोई ये डिसीजन बना चुके हैं अपनी लाइफ का, जिसमें इनको लगता है कि इन्होंने किसी गलत इंसान को चूज़ कर लिया अपनी लाइफ में, वेट एवर मेल है या फीमेल है। बट कोई ना कोई इंसान यहाँ पे मैरिड है और वो आपसे बात करना चाहते हैं किसी ना किसी तरह से। हो सकता है सोच रहे हैं आपको मैसेज सेंड करने का, हो सकता है विद द कम्युनिटी कुछ लोग आपसे मिलना भी चाह रहे हैं। यस, फॉर सम केसेस में भी आपके क्रश ऑलरेडी मैरिड हैं किसी और के साथ, बट वहाँ पे खुश नहीं है, उनको लगता है गलत डिसीजन लिया, बट वो आपके साथ शादी करने के लिए कोई ना कोई मुझे दिख रहा है आपकी फैमिली से मिलने का सोच रहे हैं। चाहे वो ऑलरेडी मैरिड भी हैं, फिर भी मुझे लग रहा है कुछ लोग सोच रहे हैं। बट मुझे कुछ लोगों की तरफ से दिख रहा है विद द कॉफिन एंड विद द मैरिज, कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे हैं अपनी मैरिज को एंड करने का, या फिर मैरिज ऑलरेडी एंड हो चुकी है और आप सोच रहे हैं अपनी लाइफ को आपके साथ ट्रांसफॉर्म करने का, एक चेंजिंग का आपके साथ, क्योंकि ये इंसान अपनी लाइफ में डेफिनेटली सोच रहे हैं कि चेंज करें। अगर ये सब कुछ इनकी मैरिज ऑलरेडी ख़त्म हो गई है या फेल हो गई है मैरिज, या किसी तरह से चल नहीं पाई, तो आप रिलीज़ करके सोच रहे हैं आप लोगों से बातचीत की जाए, विद द कम्युनिटी आपकी फैमिली से मिला जाए और फिर कोई आगे आपके साथ मैरिज की बात की जाए। अगर ये इंसान सिंगल भी है आपके क्रश, तो भी मुझे दिख रहा है विद द मैरिज एंड विद द मैसेज कि आपको कोई मैरिज के रेलिवेंट ही कोई ना कोई मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। यस, आपके साथ एक सीरियस कमिटमेंट, एक सीरियस जो है वो रिलेशन के बारे में बात करना चाहते हैं और उसी के बारे में सोच रहे हैं, जिससे इनको लगता है कि इनकी लाइफ स्टार्ट हो सके। नहीं हो सकता है आपसे पहले इनका ये सोचते हैं कि इनकी लाइफ में गलत इंसान आया था, तो उस एक्सपीरियंस की वजह से ये आगे फर्दर जो है अपनी लाइफ वेस्ट ना करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, आपसे मिलें, आपसे बात करें और आगे फाइनली चीज़ें आपके साथ स्टार्ट करें। 7 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है। 39 कुछ लोगों का एज दिख रहा है। नंबर 12 एंड 3 इज़ इंपॉर्टेंट। 33, 38, 31, 37 ये मुझे मोस्टली लोगों की एज दिख रही है आपके क्रश की। अदरवाइज 16 डेट ऑफ बर्थ है, 77 है, 33 है। लेट्स सी, कुछ टैरो से जान लेते हैं कैसा सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है आपके क्रश के माइंड में। व्यूअर्स के क्रश के माइंड में क्या चल रहा है, कैसा सोच रहे हैं। बट ये कुछ ना कुछ तो है जिसको अपनी लाइफ में चेंज करने का सोच रहे हैं, या फिर किसी तरह से अपनी लाइफ में कुछ सेकंड स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। मुझे लग रहा है कुछ लोग, यहाँ मैंने आपको जैसे ऑलरेडी बताया, कुछ लोग शायद हो सकता है आप लोगों से सेकंड मैरिज का सोच रहे हैं। चाहे इस पर्सन की ऑलरेडी मैरिज चल रही है इस टाइम या एंड हो चुकी है, बट ये कुछ लोगों की सेकंड मैरिज हो सकती है जो ये आपके साथ करने का सोच रहे हैं। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। क्या चल रहा है व्यूअर्स के क्रश के माइंड में, कैसा सोच रहे हैं वो। वी हैव डेथ, 2 टाइम है, कॉफिन एंड डेथ, सेम कार्ड है। यस, मुझे लग रहा है इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऑलरेडी ख़त्म हुआ है। या वी हैव हर्मिट एंड ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं आपके क्रश अपनी लाइफ में। वी हैव स्ट्रेंथ। या तो ख़त्म हुआ है या ख़त्म हो रहा है, या ख़त्म करना चाह रहे हैं और उसके बारे में सोच रहे हैं कि आपसे बातचीत जो है ना वो करें। या वी हैव 10 ऑफ वैंड्स। बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। या वी हैव इट्स अ 3 ऑफ स्वॉर्ड। बहुत ज़्यादा इनका दिल दुखा हुआ है गाइस। यस, आपके क्रश बहुत ज़्यादा पेन में दिख रहे हैं मुझे। या तो इनका किसी के साथ कुछ ख़त्म हुआ है, या ये किसी ऑलरेडी मैरिज में है। चले हम मैरिज नहीं भी कहूँगी तो कोई कनेक्शन वैसे मुझे दिख नहीं रहा, मुझे यहाँ पे मैरिज ही दिख रही है गाइस, जिसमें ये जो भी आपके क्रश है ना, ये सोचते हैं कि ये इस मैरिज में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवरलोड हैं, बहुत ज़्यादा एक ओवरलोड की वजह से ओवरवेल्म्ड है, स्ट्रेस है, बर्डन है इनके ऊपर। जिस बर्डन को ये रिलीज़ करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ ये ऑलरेडी काफ़ी पेन में दिख रहे हैं, एक डीप इमोशनल पेन दिख रही है जिसको ये अपनी लाइफ में ख़त्म करना चाहते हैं। चाहे वो किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर किसी तरह का कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है मैरिज में, मे बी दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी। तो ये सोच रहे हैं कि इस चीज़ों को जो है ना विद द स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली वे में जो है ना किसी तरह से एंड किया जाए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ा जाए। तो कोई ना कोई ऐसा लग रहा है जैसे ये एंड करके या तो सोल्यूशन आपकी तरफ आने के बारे में सोचते हैं, या फिर ऑलरेडी एंड हो चुका है और अब आपकी तरफ आने का कोई ना कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं, जिससे इनको लगता है विद द स्ट्रेंथ आप इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हील कर सकते हो। क्योंकि ये सोचते हैं कि आप इनको टेम कर रहे हो। दैट्स वाई दे रियली वांट टू सेंड यू अ टेक्स्ट, या फिर किसी तरह से ये आपसे विद मैसेज आपसे कोई ना कोई बात करना चाह रहे हैं। मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे मैसेज की एनर्जी है, कोई ना कोई है ऐसा ये जो मैसेज करके आपसे बात करना चाह रहे हैं।
बट ऑलरेडी या तो किसी मैरिज की एंडिंग की वजह से प्रॉब्लम इनकी दिख रही है, अदरवाइज़ हो सकता है ये लाइफ में वैसे ही बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ही ज़्यादा एक तरह की मुझे जो है ना वो दिख रहा है किसी तरह से लाइक हार्ट ब्रोकन एनर्जी है। इस इंसान का दिल टूटा हुआ है, कुछ लाइफ में या तो ख़त्म हुआ है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ख़त्म हुआ है कुछ इनकी लाइफ में, या ख़त्म करना चाह रहे हैं और उसी के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन देखना चाह रहे हैं। बिकॉज विद द व्हील इनको लगता है कि इनको अपनी लाइफ को चेंज करने के बारे में खुद सोचना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये इंसान ऐसे ही पेन में रहेंगे और कभी भी ये पेन जो है इनकी रिलीफ नहीं कर पाएगी। या बहुत ज़्यादा विद हरमिट मुझे लग रहा है कुछ लोगों की यहाँ पे एक अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है, अदरवाइज़ ये बहुत डीप कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं बिकॉज़ ये बहुत अकेले हैं और आप चाहते हैं कि इनकी लाइफ में आप लोगों को लेकर जो सोच रहे हैं, इनको लगता है कि आप इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ पावर दे सकते हो, आप इनको इस पेन से जो है रिलीफ दे सकते हो, या फिर इनकी लाइफ में कोई भी किसी भी तरह की कोई चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही है तो ये इससे ओवरकम कर सकते हैं थ्रू यू, कि आप इनको हील करोगे। क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है, कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है ना वो आप लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं और उनको लगता है कि एक बहुत पावरफुल कनेक्शन है इनका आपके साथ, और यस ये हील करना चाहते हैं आप लोगों के साथ जुड़ के खुद को। अगर ऐसा नहीं है कुछ तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ हो सकता है आपकी इस क्रश का कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है इस टाइम, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत पेन में है और आप लोगों के साथ दोबारा से चीज़ों को स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। कुछ लोगों ने हो सकता है शायद आप में से या फिर इन्होंने किसी को मैरिज की कोई प्रपोज़ल दिया था या फिर कोई मैरिज की एक तरह से कुछ लाइक यस कुछ कहा था कि मैरिज के बारे में कि हम शादी करते हैं, यहाँ पे शादी करना चाहते हैं, बट मुझे लग रहा है उस टाइम शायद इस इंसान ने कुछ रिलेशन को बनाया नहीं या फिर शादी के लिए आगे सिचुएशन को किसी तरह से इन्वॉल्व नहीं किया, तो अब वो इंसान बहुत ज़्यादा बर्डन में है, उनको इस चीज़ का दुख है कि उन्होंने क्यों आपके साथ ये ख़त्म किया या क्यों आपसे मैरिज का प्लान नहीं किया, या फिर अगर आप चाह रहे थे कि आपकी फ़ैमिली से मिले तो आप सोच रहे हो कि ये इंसान गलत है, इसने आपसे आपकी फ़ैमिली से नहीं मिले या फिर आपको अपनी फ़ैमिली से नहीं मिलवाया, या तो आप में से कुछ लोगों का मे भी कास्ट कल्चर रिलीजन का कोई डिफरेंस रहा है, दैट्स वाई भी ये चीज़ें हो सकती हैं। बट अभी इनको लग रहा है कि इन्होंने अगर कोई डिसीजन लिया ना अपनी लाइफ का, चाहे वो आपको छोड़ के लिया है या फिर आप थे ही नहीं और तब लिया है अपनी लाइफ का कोई, तो उनको लगता है गलत लिया है। इसीलिए विद द व्हील अब कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन लेना चाह रहे हैं और कुछ ना कुछ ऐसा मोमेंट लेना चाह रहे हैं जिससे इनकी लाइफ की ये सारी स्ट्रगल, ये सारी पेन हील हो सके और चेंज हो सके फाइनली। इस टाइम इनकी लाइफ की एक स्ट्रगल जो चल रही है ये उस साइकिल को एंड करके ब्रेक करके चेंजिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ की, एक बेटर चॉइस लेना चाहते हैं जो कि इनको लगता है कि आप बेटर चॉइस हो इनके लिए। नंबर 10 1 9 10 10 की एनर्जी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज़ यहाँ पे 1 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर 13 4 3 8 ये नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप दोनों की सेम एज 39 भी हो सकती है, 31 34 37 38 ये दिख रही है, अदरवाइज़ दोनों की 31 भी है। ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ बात करूँ तो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं वो है स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, विर्गो, लियो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। लेट्स सी कुछ यहाँ से जान लेते हैं। येस वी हैव न्यू बिगनिंग, ये न्यू बिगनिंग करने का सोच रहे हैं अपनी लाइफ का, बिकॉज हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ फेयर्स हैं जिन फेयर्स को रिलीज़ करके इनको लगता है ये अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत आप लोगों के साथ कर सकते हैं, जो इनकी हीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या फिर अपनी लाइफ में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सन चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर चाहते हैं जिससे ये अपनी लाइफ की एक नई बिगनिंग कर पाएँ। वी हैव इट्स अ रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। डेफिनेटली ऐसे लग रहा है जैसे ये किसी तरह से ना आपके साथ कुछ चीज़ों को कोऑपरेट करने का या आपके साथ टीम बनाने का सोच रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं ऐसे है कि इनको रिवॉर्ड मिले, अगर ये कोशिश कर रहे हैं या फिर अपने फेयर्स को पीछे छोड़ के कोई ना कोई कदम बढ़ाते हैं आपकी तरफ, या आपके साथ कुछ चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए कोई मूव लेते हैं, एक्शन लेते हैं, तो ये चाहते हैं कि इनको जो है ना आपकी तरफ से आप भी इनके साथ कोलैबोरेट करो, आप भी इनके साथ टीम बनाओ या किसी तरह से एक लविंग रिश्ते में आप भी इनके साथ जुड़ने का सोचो। अदरवाइज़ कुछ लोगों में से ये इंसान आपकी सेम वर्किंग प्लेस से भी हो सकते हैं। वी हैव विक्ट्री एंड सक्सेस, या
ये हर हाल में चाहते हैं कि इनको विक्ट्री और सक्सेस मिले, और अगर ये कोई एक्शन लेते हैं न्यू बिगनिंग करने के लिए तो उस चीज़ में जो है ना इस इंसान को बिल्कुल भी फेलियर ना देखना पड़े। या वी हैव इट्स अ फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, दे रियली वांट टू कमिट टू यू गाइस, क्योंकि ये अकेले हैं बहुत ज़्यादा। नीचे भी हर्मिट है और यहाँ पे भी हर्मिट की एनर्जी है। अगर ऑलरेडी ये इंसान मैरिड भी है, इनकी कोई फैमिली भी बनी हुई है, तो भी मुझे लग रहा है जैसे ये वहाँ पे चीज़ें कुछ एंड हुई हैं, या फिर ये वहाँ पे खुश नहीं है और आपके साथ जुड़ना चाहते हैं कमिटमेंट बना के, या फिर किसी तरह से कोई मैरिज बना के, बिकॉज इनको लगता है कि इनकी लाइफ में जो है ना वो सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, एक अच्छा पार्टनर, उसकी कहीं ना कहीं एक कमी है, जिसको ये आपके साथ स्टार्ट करके आपकी तरफ बढ़ के उस कमी को पूरा करना चाह रहे हैं। बट कुछ ना कुछ एंडिंग है यहाँ पे जो चल रही है या हो चुकी है ऑलरेडी। ये दो चीज़ें यहाँ पे कंफर्म है। एंड ये सोच रहे हैं आप लोगों के साथ कमिटमेंट बनाने का, आपके साथ यूनियन का, आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने का, बिकॉज़ ये आपके साथ एक रिश्ता ऐसा बनाने का सोच रहे हैं और ऐसे वे में आपके साथ कनेक्ट होने का सोच रहे हैं जिससे इनका बहुत ही स्ट्रॉन्गली आप लोगों के साथ एक कमिटमेंट और रिलेशन बने, जिसमें इनको विक्ट्री और सक्सेस मिले, और ये इंसान आपके साथ जो है वो एक बहुत ही अच्छे वे से अचीवमेंट के साथ इस रिश्ते को चलाएं। 463 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 30 कुछ लोगों का एज दिख रहा है, 34, 36, मोस्टली यहाँ पे 30 की एनर्जी दिख रही है, 30 प्लस की। यस, एरिस लियो सेगिटेरियस की एनर्जी है, एंड यहाँ पे जो ज़ोडिक साइन है वो एक्वेरियस का भी दिख रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग। लेट्स सी मोर, कैसा सोच रहे हैं, क्या चल रहा है व्यूअर्स के क्रश के माइंड में। ओके, वी हैव लव बिगिंस, इट्स अ न्यू बिगिनिंग बाय द वे गाइस। कुछ ना कुछ तो है जो ये नया स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम। इस टाइम आपके ये जो भी क्रश हैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं, इनको अपनी लाइफ में किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। दैट्स वाई ये चाहते हैं कि आपके साथ अपनी लाइफ को नया स्टार्ट करें। अच्छा, कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है विद द 4 ऑफ कप्स एंड विद द लव बिगिंस, हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी, मेरे से मैंने आपको बताया कि ये इंसान आपको रिजेक्ट कर चुके हैं। जैसे इन्होंने आपको छोड़ के या तो किसी और से शादी कर ली थी, या फिर इनको ये था कि आपके या तो फैमिली से नहीं मिलवाया या फिर आपकी फैमिली से नहीं मिला। कुछ ना कुछ मुझे ऐसे दिख रहा है जिसकी वजह से ये इंसान जो भी है ना पूरी दुनिया से कटे हुए हैं, अपनी पूरी मतलब लाइक इनका दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये आपके साथ सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करें, एक रोमांटिक, एक लविंग, एक इमोशनल जो है रिलेशनशिप की बिगनिंग की जाए, और आपके साथ जो है एक म्यूचुअली कनेक्ट होके इस रिश्ते को स्टार्ट किया जाए, जिसमें ये इंसान विद अ रेनबो एनर्जी है, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है के साथ और बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ आप लोगों के साथ एक इमोशनल कनेक्शन स्टार्ट कर पाएँ। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कुछ ना कुछ लव की, कुछ ना कुछ एक रोमांटिक जो है ना उस रिलेशन की बिगनिंग करने की। बिकॉज ऑलरेडी अगर इस इंसान ने आपको खुद रिजेक्ट किया ना, तो ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में डिप्रेस्ड है। इनको लगता है कि जैसे इनकी लाइफ में इनका इंटरेस्ट ख़त्म होता जा रहा है, दैट्स वाई ये आपकी तरफ अपनी लाइफ को स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, बट विद लव, अफेक्शन, यस, एंड काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे लव की एनर्जी मुझे। बट है ये एक नई बिगनिंग जो आपके साथ करने का सोच रहे हैं, चाहे आपके साथ पहले इनका कोई लिंक रहा या नहीं रहा, बट ये आपके साथ नई बिगनिंग है इनकी। बट कुछ यहाँ पे मुझे रिजेक्शन की एनर्जी दिख रही है कि ऑलरेडी कुछ लोगों की तरफ से ये चीज़ें रिजेक्ट हो गई हैं, और जिन्होंने अगर आपको रिजेक्ट किया या किसी और से शादी कर ली, या इवन कि आपको रिजेक्ट के बाद भी शादी नहीं की, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये जो इंसान है ना इसको रिग्रेट हो रहा है अब, क्योंकि ये अपनी लाइफ में उस तरह से हैप्पी नहीं है जिस तरह से यहाँ तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, या फिर इनको था कि ये खुश रहेंगे। दैट्स वाई अपने डिप्रेशन वाले फेस में चल रहे हैं, उससे निकलना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक नए सिरे से विद अ न्यू बिगिनिंग एंड लव बिगिंस, एक रोमांटिक और इमोशनल पर्सन के साथ कनेक्ट करके अपनी लाइफ को स्टार्ट करने का। बट ये जो भी है ना, ये आपको लेकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है ना और एक बहुत लॉन्ग टर्म रिश्ते को स्टार्ट ही करना चाहते हैं। यस, जिसमें पॉजिटिविटी हो, प्रोस्पेरिटी हो, इमोशनल डेफिनेटली फ्रीडम हो, या तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे वाटर साइन की। अदरवाइज ऑलरेडी मैं आपको ज़ोडिक साइंस बता चुकी हूँ। यहाँ पे 4 नंबर काफ़ी मुझे प्रोमिनेंट दिख रहा है। 444 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
111, लेकिन मोस्टली 30+ की एनर्जी दिख रही है मुझे एज की। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।